हेलो दोस्तों, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बहुत लंबे टाइम के बाद मेरे इस चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चल रहा है सावन का महीना, तो घर के अंदर घर के बाहर सब जगह शिवमय हो रखी है दुनिया। यहाँ तक कि आप मोबाइल खोलेंगे तो मोबाइल में एक शॉर्ट दो शॉर्ट के बाद आपको डायरेक्ट ऐसे दिखेगा कि किसी न किसी कांवड़े की। यहाँ तक कि आप मोबाइल खोलेंगे तो मोबाइल खोलते ही आपको दिखेगा कि पूरा मोबाइल भी आजकल शिवमय हो रखा है। इतने कांवड़ियों के दर्शन हो रहे हैं हमें घर बैठे कि जिसकी कोई हद नहीं है। मेरे महादेव की कृपा नहीं है तो और क्या है। बाबा की बड़ी कृपा है कि ये जो आधुनिकता का जो ये रूप है ना आया हुआ, हर घर में मोबाइल, बच्चों के घर में मोबाइल, बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। तो हमें दूर से भी माँ गंगा के पावन तट के दर्शन हो रहे हैं। दूर से ही पता नहीं पूरे देश के न जाने हजारों लाखों कांवड़ियों के दर्शन हो रहे हैं। तो ऐसी कृपा मेरे बाबा की सबके ऊपर हमेशा बनी रहे। इसी के निमित्त एक छोटा सा मैं अपना सुझाव या अपना विचार रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर ये विचार समझ आए, आप लोगों को कैसा ये मेरा विचार लगा, आप इसको ना कमेंट में जरूर बताइएगा। आज जब दोस्तों मैंने मोबाइल खोला, अपना मॉर्निंग रूटीन के दो चार वीडियोस देखने के बाद जब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रही थी तो सामने से शॉर्ट्स आया कांवड़िए का। कांवड़िया थी एक लड़की। लड़की की उम्र लगभग 18-20 साल से लेके 25-27 साल के आसपास लड़की की उम्र थी। और जब वो रास्ते में चल रही है तो उसको रास्ते में उसके कोई फैन रहे होंगे, वो उनसे मिलने के लिए आए। जो उनके फैन थे वो मिलने आए, तो जाहिर सी बात है आज के समय में आपको आपका फैन मिले और एक सेल्फी ना ले, ऐसा हो नहीं सकता। तो जब वो सेल्फी लेने के लिए रुके तो कांवड़िया भी अपना मतलब जो भी था भाव से खड़ी हुई, सेल्फी ली। उसके बाद वो जो फैन थे ना, उन्होंने क्या किया कि कांवड़िया के पैर छूने के लिए झुके। जब वो कांवड़िया के पैर छूने के लिए झुके तो कांवड़िया जो है 2 कदम पीछे हट गई और एकदम से हाथों से उन्होंने ऐसे करा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे करके। अब जब उसने हाथों से दूर से हट नहीं नहीं किया तो उसके बाद भी जो फैन थे वो क्या है कि आगे बढ़े। जैसे वो 2 कदम पीछे हटी ना, तो कांवड़िया फिर और आगे बढ़े और उस बच्ची के पैरों का स्पर्श करा के अपने मस्तक पे लगाया। मतलब एक भाव था महादेव के प्रति, कह लो कि महादेव के प्रति एक भाव था कि चरण स्पर्श कर दी। तो बहुत अच्छी बात है कि महादेव के लिए अच्छा भाव है मन में, सतमार्ग पे आस्था है, प्रेम है। लेकिन मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा एक कहना चाहूंगी कि कभी सोचते हैं, हम कभी नहीं सोचते कि जब एक कांवड़िया घर से निकलता है ना, हो सकता है उसने पिछले साल कोई मन्नत मांगी हो कि मेरा ऐसे ऐसे हो जाए तो मैं ऐसे ऐसे कांवड़ लेके आऊंगा। हो सकता है उसने आने वाले समय के लिए कुछ बोल दिया हो कि मैं तेरी कांवड़ धरा के ला रहा हूं, तुम ऐसे ऐसे करो, है ना। तो जब भी कोई भी व्यक्ति अपने घर से कांवड़ भराने के लिए जाता है और जब तक महादेव को जल समर्पित करता है तब तक वो कांवड़िया एक तपस्वी होता है। और तपस्वी का मतलब होता है कि तप करने वाला। और जब हम आते वक्त किसी कांवड़िए को डायरेक्ट छू लेते हैं, हम उसकी तपस्या में कमी करने का रोल करते हैं। वो कांवड़िया जब माँ गंगा के पावन तट से माँ गंगा को अपने दोनों कंधों में रखता होगा। कभी सोचा है कि माँ गंगा को कोई अपने हाथ में ले ले, ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं है। माँ गंगा को कोई अपने कंधे में रख दे, ऐसे किसी की सामर्थ्य नहीं है। क्यों? क्योंकि माँ गंगा को मेरे महादेव ने अपने सर पे जगह दे रखी है। मेरी माता पार्वती को महादेव ने अपने बराबर में स्थान दिया है और माँ गंगा को अपने मस्तक पे, अपने सर पे, अपनी जटा में स्थान दिया है। तो क्या किसी जन साधारण की सामर्थ्य होगी कि वो उस गंगा के जल को अपने कंधे पे, अपने हाथों में झेल लेगा? नहीं। जब एक कांवड़िया अपने कंधे पे जल लेता है, उसके अंदर साक्षात महादेव का वास है। वो जब वहां से निकलता होगा ना जय घोष करके, तो सबसे पहले महादेव को बुलाता है, हे भोलेनाथ, यहाँ तक तो मैं आ गया हूँ,
अब यहाँ से तुम्हारे मस्तक तक जब ये जल जाएगा तो उसके लिए मुझे इतनी क्षमता देना, मैंने जो संकल्प ले लिया है इसको मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि मैं पूरा कर पाऊं। इस संकल्प को आप पूरा कराना। इस प्रार्थना को करने के बाद कांवड़िया वहां से चलता है और जब कांवड़िया माँ गंगा के पावन तट से लेके महादेव के शिवलिंग तक पहुंचता है, उस जगह तक हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम उस एक डोर को, वो जो रास्ते की एक डोर है, उस डोर में हम बीच में अवरोध उत्पन्न ना करें, उस कांवड़िए को बिना उसकी इजाजत के छुए। ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए। हम अपने घरों में कोई परिवर्तन नहीं करते सावन के महीने में। हमारा खान पान वैसे ही रहता है, हमारा रहन सहन वैसे ही रहता है, हमारी जीवन शैली वैसे ही रहती है, हमारा व्यापार, हमारी नौकरी सब ऐसे चलती है जैसे एक जनमानस की पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत चलती है और चलती रहनी चाहिए। लेकिन जो कांवड़िया है वो इतने दिनों के लिए संत और तपस्वी बन जाता है। उसकी जीवन शैली बिल्कुल अलग होती है। ना उसको बारिश की परवाह होती है, ना उसको धूप की परवाह होती है, ना उसे ठंड की परवाह होती है, ना उसे अपने पैर में पड़े हुए छालों की परवाह होती है। तो सोचो उसके साथ कौन चल रहा है उस वक्त, और जो उसके साथ चल रहा है उसी के लिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस रास्ते, जिस कांवड़े के प्रति आपका श्रद्धा है, जिस कांवड़े के प्रति आपका सम्मान है, सबके प्रति होता है, लेकिन कोई अगर व्यक्ति विशेष जैसे आपका फैन है, जिनके लिए आपके मन में ऐसी कुछ भी चाह आ रही है भगवान की दया से, महादेव की कृपा से, तो जिस रास्ते से वो कांवड़िया निकल के जा रहा है उस रास्ते की मिट्टी को अपने मस्तक पे लगा लीजिए। महादेव की कृपा इतने में ही आपसे हो जाएगी। कांवड़ियों के शिविर लगे हुए, वहां देखो कांवड़ियों की सेवा होती है। ऐसा सेवा भाव होता है कि वहां जाके मतलब रोंगटे खड़े होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, मतलब कि बाबा तेरी कृपा का कोई पार नहीं है। हर किसी को बाबा हर काम के लिए नहीं चुनता है। अगर किसी एक व्यक्ति को किसी चीज के लिए चुना है और हम उसको देख लिए हैं, हमने केवल उनके दर्शन मात्र कर लिए हैं, यही तो हमारा कोई पुण्य रहा होगा ना कि हमें दिख गए। हम पुण्य करने जाते हैं और अनजाने में पाप करके आ जाते हैं। तो यही मेरे को थोड़ा सा उस शॉर्ट्स को देख के आज ऐसा लगा, और मुझे जब लगा तो मेरे अंदर से ये भी आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाऊं और अपने माध्यम से यूट्यूब पे ये मैसेज भेजूं। आप लोग बताइएगा कि मेरा ये मैसेज आप लोगों को अच्छा लगा या बुरा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो कम से कम अपने 2 अपनों को भेजिए, क्योंकि बाकी के जो 4 दिन 5 दिन बचे हुए हैं, 11 तारीख को जलाभिषेक है, जो 4-5 दिन बचे हुए हैं, इन 4-5 दिनों में कम से कम हम अपने किसी एक आध को अनजाने में हुए पाप से बचाने के लिए आगाह कर सके। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। हर हर महादेव शंभू।